दोस्तों आज के टाइम पर सिर्फ AI इमेजेस या सिंपल वीडियोस बनाना काफी नहीं है, क्योंकि अब इंटरनेट पर वही कंटेंट वायरल हो रहा है जो देखने में नेक्स्ट लेवल और सिनेमैटिक लगता है। और सच बताऊं, अभी सबसे तेजी से ग्रो होने वाली चीज है AI 3D कंटेंट। क्योंकि पहले जहां एक रियलिस्टिक 3D कैरेक्टर या गेम रेडी मॉडल बनाने में घंटों नहीं बल्कि कई कई दिन लग जाते थे, वहीं अब AI की मदद से वही काम कुछ ही सेकंड्स में हो रहा है। और यही वजह है कि आज लाखों क्रिएटर्स अपने वीडियोस, गेम्स और एनिमेशंस के लिए AI 3D टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा इस टूल को देखो, मेशी AI। आज ऑलरेडी 6 मिलियन क्रिएटर्स मेशी AI यूज कर रहे हैं। और सबसे खास बात, मेशी 6 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को डायरेक्टली प्रोडक्शन रेडी 3D एसेट्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब तुम्हें ना ब्लेंडर का एक्सपर्ट बनने की जरूरत है और ना ही कॉम्प्लिकेटेड मॉडलिंग सीखने की। बस एक प्रॉम्प्ट लिखो और AI खुद सिनेमैटिक क्वालिटी का 3D मॉडल जनरेट कर देगा। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें लाइव दिखाने वाला हूँ इसका पूरा टेक्स्ट टू इमेज टू 3D वर्कफ्लो, कैसे एक सिंपल आइडिया को रियलिस्टिक 3D कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, उसे लो पॉली ऑप्टिमाइजेशन के साथ गेम रेडी बनाया जाता है और फिर डायरेक्टली ब्लेंडर या अनरियल इंजन में एक्सपोर्ट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात, अगर तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक्सक्लूसिव लिंक दिया गया है, वहां से इस टूल को एक्सेस कर सकते हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं तुम्हें लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि आखिर वायल AI 3D कंटेंट बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर जाकर मेशी AI सर्च करना है, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मेशी AI की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, आपके सामने एक सिंपल और क्लीन इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, बैच इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो और टेक्स्ट टू 3D मॉडल्स भी जनरेट कर सकते हो। मतलब सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट या इमेज की मदद से आप रियलिस्टिक AI 3D एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर आप अपनी रेफरेंस इमेज को ऐड करके भी डायरेक्टली 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ आपको मॉडल सेक्शन में दो अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड मोड और दूसरा लो पॉली बेटा मोड। स्टैंडर्ड मोड में आपको ज्यादा डिटेल्ड और हाई क्वालिटी 3D मॉडल्स मिलते हैं, जबकि लो पॉली मोड गेम रेडी ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफी यूजफुल होता है। और अगर आप इमेज वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ आपको कई सारे पावरफुल AI इमेज मॉडल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे नानो बनाना प्रो, नानो बनाना, GPT इमेज 2 और भी कई एडवांस्ड मॉडल्स हैं। मैंने यहाँ राइट साइड में कुछ इमेजेस पहले से क्रिएट करके भी देखा है। अब जैसे ही आप एनिमेट वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको कई सारे कैरेक्टर एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली आप जो 3D कैरेक्टर क्रिएट करोगे उसमें किस तरह का मूवमेंट होना चाहिए वो यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हो। और देखो, मैंने यहाँ पहले से कुछ 3D मॉडल्स क्रिएट करके रखे हैं जो देखने में काफी शानदार और सिनेमैटिक लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट टू 3D की मदद से अपना 3D मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए हमें एक अच्छा और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, इसलिए मैं ChatGPT में आ जाता हूँ, जहाँ मैंने पहले से कुछ प्रॉम्प्ट्स तैयार करके रखे हैं। अब मैं सिंपली यहाँ से अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा और मेशी AI के प्रॉम्प्ट बॉक्स में आकर उसे पेस्ट कर दूंगा और मॉडल टाइप में आकर मैं स्टैंडर्ड मोड ही सिलेक्ट रहने दूंगा। साथ ही यहाँ पर नया मेशी AI मॉडल जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसे भी सिलेक्टेड रहने देना है। इसके बाद आप अपने हिसाब से पोज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे A पोज, T पोज या नॉन। तो मैं यहाँ पर नॉन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नंबर ऑफ जनरेशंस में आकर आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने वेरिएशंस जनरेट करने हैं, तो मैं यहाँ पर 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इतना सब सेट हो जाने के बाद सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा 3D मॉडल बनना शुरू हो गया है और कुछ ही सेकंड्स में हमारा 3D मॉडल बनकर रेडी हो चुका है। अब आप अपने जनरेटेड 3D मॉडल पर क्लिक करके देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट कैसा बना है। यहाँ पर मैं मॉडल को रोटेट करके और जूम करके इसकी डिटेलिंग, टेक्सचर्स और ज्योमेट्री को दिखाता हूँ। ऑनेस्टली मॉडल की क्वालिटी और हार्ड सरफेस डिटेल्स काफी इंप्रेसिव लग रही हैं। अब हमें अपने 3D मॉडल में कलर्स और टेक्सचर्स ऐड करने हैं। इसके नीचे आपको टेक्सचर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, टेक्स्ट इनपुट और इमेज इनपुट। यानी आप चाहो तो किसी रेफरेंस इमेज की मदद से भी अपने 3D मॉडल में टेक्सचर्स ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ टेक्स्ट इनपुट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही हम टेक्सचर पर क्लिक करेंगे तो हमारे 3D मॉडल में ऑटोमेटिकली टेक्सचर्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ही देर में हमारे 3D मॉडल में टेक्सचर्स ऐड हो जाएंगे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो कि मेशी AI ने कितने शानदार तरीके से हमारे कैरेक्टर में टेक्सचर्स और डिटेलिंग ऐड किए हैं। यहाँ पर मैं कैरेक्टर को रोटेट और जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसकी क्वालिटी, टेक्सचर्स और ओवरऑल डिटेलिंग को अच्छे से देख सको। ऑनेस्टली मॉडल काफी हाई क्वालिटी और सिनेमैटिक फील दे रहा है। अब इसे आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। नाउ अब बारी आती है अपने कैरेक्टर में एनिमेशन ऐड करने की। इसके लिए हमें यहाँ एनिमेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कई सारे एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से आप अपने हिसाब से कोई भी मूवमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम यहाँ रिग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मेरे जैसी सेटिंग्स रखकर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद हमारा रिग्ड कैरेक्टर जनरेट होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में तैयार भी हो जाएगा। अब आप इसकी डिटेलिंग चेक कर सकते हो कि मेशी AI ने
ने कैरेक्टर को कितना शानदार तरीके से क्रिएट किया है। सो अब इसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए हमें कैरेक्टर के नीचे दिए गए रिग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम कैरेक्टर टाइप को ह्यूमनॉइड ही सिलेक्टेड रहने देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आप अपने कैरेक्टर को रोटेट कर सकते हो, उसकी हाइट को छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो मैं यहाँ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसकी हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपने कैरेक्टर में मार्कर्स को थोड़ा एडजस्ट करना होगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है। तो मैं जल्दी से मार्कर्स को सही पोजीशन पे सेट कर लेता हूँ ताकि रिगिंग प्रॉपर्ली वर्क करे और एनिमेशन स्मूथ लगे। सब कुछ सेट हो जाने के बाद हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारे कैरेक्टर की एनिमेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में हमारे कैरेक्टर में एनिमेशन ऐड हो जाएगा। तो गाइज अब आप देख सकते हो कि हमारा कैरेक्टर प्रॉपर्ली मूव करने लगा है। अब यहाँ से हम जो चाहे वो एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही किसी एनिमेशन पर क्लिक करके ऐड करेंगे तो एनिमेशन हमारे कैरेक्टर में ऐड होना शुरू हो जाएगा। फिर प्रीव्यू पर क्लिक करके आप अपने कैरेक्टर में जो एनिमेशन ऐड हुआ है उसे चेक कर सकते हो। चलो अब एक और एनिमेशन ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से एनिमेशन सिलेक्ट करके ऐड पर क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में हमारा नया एनिमेशन बनकर रेडी हो जाएगा। अब एडेड वाले सेक्शन में जाकर आप अपने प्रीवियस एनिमेशंस को भी देख सकते हो। चलो अब इस रनिंग एनिमेशन को ट्राई करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा कैरेक्टर कितनी स्मूथली और तेजी से रन करने लगा है। ऑनेस्टली मूवमेंट काफी नेचुरल और रियलिस्टिक लग रहा है। सो नाउ अब हम फाइनली अपने कैरेक्टर में सीन ऐड करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ ऊपर साइड में क्लिक करेंगे और फिर सीन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ मॉडल सेक्शन में आकर हमें अपने कैरेक्टर को ऐड कर लेना है। कैरेक्टर ऐड हो जाने के बाद हम इसे अपने अकॉर्डिंग अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। एंड यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट लिखकर भी पूरा सीन क्रिएट कर सकते हो। साथ ही यहाँ आपको कई सारे रेफरेंस एग्जांपल्स और प्रेजेंट्स भी दिए गए हैं, जिनमें से आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ एक प्रेजेंट चूज कर लेता हूँ। मुझे ये फ्लेम वाला प्रीसेट काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मॉडल सेक्शन में आकर आप नानो बनाना जीपीटी इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ नानो बनाना ही रहने देता हूँ। फिर अपने अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन सेट कर लेंगे और फाइनली जनरेट पर क्लिक कर देंगे। नाउ कुछ ही सेकंड्स में हमारा इमेज बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके हम इसे सेंड टू वीडियो कर देंगे, जिसके बाद हमारा सिनेमैटिक एआई वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्टली टेक्स्ट टू वीडियो वर्कफ्लो भी यूज कर सकते हो और कुछ ही देर में हमारा फाइनल वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन अभी भी हमारा वीडियो उतना प्रोफेशनल और सिनेमैटिक नहीं लग रहा है। तो मैं एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से तैयार करके रखा था। अब मैं उस प्रॉम्प्ट को यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आप मॉडल सेक्शन में आओगे तो यहाँ आपको कई सारे नए एआई वीडियो मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे सीडेंस 2.0, वियो 3.1, क्लिंग 2.0 और भी कई लेटेस्ट मॉडल्स। तो मैं यहाँ सीडेंस 2.0 सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद वीडियो ड्यूरेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ 10 सेकंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ इसके बाद सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देंगे और कुछ ही देर में हमारा वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो गाइज देखा आपने कि इसने कितना शानदार और सिनेमैटिक वीडियो रेडी करके दिया है। चलो अब एक बार इसे फुल स्क्रीन में प्ले करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इसे आप ब्लेंडर या अनरियल इंजन में भी आसानी से यूज कर सकते हो। तो गाइज ऑनेस्टली मेशी 6 का वर्कफ्लो काफी इंप्रेसिव लगा, खासकर इसका टेक्स्ट टू 3D एनिमेशन और सिनेमैटिक एआई वीडियो जनरेशन। अगर आप भी एआई की मदद से प्रोडक्शन रेडी 3D एसेट्स क्रिएट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेशी एआई का लिंक जरूर चेक करना। अभी मेशी 6 ऑफिशियली लाइव है और मेरे लिंक से 50% ऑफ भी मिल जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।